सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं वर्षा, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, हमारा लेसन चल रहा था, लेसन था 8, व्याकरण भारती का। लेसन नंबर 8 में हमने विराम चिन्ह देखा था। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं अल्प विराम। तो सबसे पहले हमने पूर्ण विराम देखा था। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जहाँ पे वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे कि मैंने उसका उदाहरण आपको दिए थे, मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, तो वहाँ लास्ट में क्या लगेगा? पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। रिंकी बेड पर सो गई है, तो इस वाक्य में सो गई है मतलब वाक्य पूरा हो गया। पूरा होने के बाद वहाँ क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। अब हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? ये है अल्प विराम का चिन्ह। लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। थोड़ा रुकने के लिए हम कंटिन्यूशन में बोलते हैं क्या? नहीं, बोलते बोलते रुकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे रश्मि, पूजा, कुसुम और जया खेल रही है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, लेकिन यहाँ पर बोलते बोलते हम रुके हैं। रश्मि, पूजा, रश्मि और पूजा, कुसुम और जया, ये किसी लड़की का नाम है, ये लड़की का नाम है। तो हम लिखते समय एक साथ इन चारों लड़कियों का नाम सीधे सीधे नहीं लिख सकते, तो उसके साथ हमें क्या देना पड़ता है? अल्प विराम देना पड़ता है। रश्मि के बाद अल्प विराम, पूजा के बाद अल्प विराम, कुसुम और जया, लास्ट में 2 ही शब्द बचे हैं, कुसुम के बाद और एंड जया। तो इस प्रकार से यह वाक्य लिखा जाता है। उसके बाद पूजा ने गेंद कुसुम को दी, कुसुम ने जया को। बोलते बोलते हम रुक रहे हैं। बात हो रही है गेंद की। पूजा ने गेंद किसको दी? कुसुम को दी। कुसुम ने जया को, जया ने रश्मि को और रश्मि ने पूजा को। तो इस वाक्य में गेंद की बात हो रही है और यहाँ पे लड़कियों के नाम बार बार आ रहे हैं। तो वाक्य पूरा होने से पहले ही हम रुक रहे हैं। वाक्य पूरा होने से पहले हम रुक रुक के बोल रहे हैं, तो वहाँ पे अल्प विराम लगेगा। पूजा ने गेंद कुसुम को दी, अल्प विराम, कॉमा भी बोल सकते हैं उसे। कुसुम ने जया को, फिर से अल्प विराम, जया ने रश्मि को और रश्मि ने पूजा को। यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया। तो पूरा होने के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जब हमारी बात पूरी नहीं होती तो वहाँ हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो रुकने के बाद हम वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। नेक्स्ट, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं तो वो प्रश्नार्थक रहता है। वो सवाल जो है वो प्रश्नवाचक सवाल बन जाता है, तो तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? यह सवाल एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा है। जहाँ हम किसी से सवाल पूछते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। वो सवाल प्रश्नवाचक बन जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो?
उसका आंसर वो देगा। तो ऐसा जो प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? इसका आंसर भी ये देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? उसका आंसर आएगा हाँ या ना। लेकिन प्रश्न जो है वो एक फ्रेंड ने, एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? नेक्स्ट, तुम्हारे थैले में क्या है? तुम्हारे थैले में क्या है? एक मित्र ने दूसरे मित्र से ये सवाल पूछा है कि तुम्हारे थैले में क्या है? इसका आंसर भी वो देगा। तो जैसे जैसे हम किसी और से प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर अगर हमें मिलता है तो वो सवाल बन जाता है अपना प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे कि मैं इसके और भी उदाहरण आपको दूंगी। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? तुम कल स्कूल जाओगी? तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? तो इस प्रकार से जो सवाल पूछते हैं, हम किसी से सवाल पूछते हैं, उसका आंसर वो देता है या नहीं भी देता, लेकिन वो जो वाक्य बन जाता है, वो वाक्य कौन सा बन जाता है? वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, क्योंकि उसका आंसर हमें मिलने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन दूसरे को करते हैं तो वो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। नेक्स्ट चिन्ह हम देखेंगे विस्मयबोधक चिन्ह। यह है विस्मयबोधक चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन। खुशी, दुख, घृणा, डर और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खुशी, जहाँ पे बहुत खुशी होती है, हम जोर से चिल्लाते हैं वाव, है ना? तो तब वाव कहने के बाद जो खुशी हमारे चेहरे पे झलकती है, उसके बाद हम स्टॉप हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ जोर से वाव कह देते हैं। उसके बाद वहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह आ जाता है। दुख में भी हम जोर से चिल्लाते हैं, मतलब जो हमें पता नहीं रहती वो बात वो आश्चर्य से हमारे मुंह से निकल आती है, तो तब उसके सामने हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। घृणा मतलब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो सडनली जो बात हमारे मुंह से निकल आती है, तो वो उस शब्द के सामने हम विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि वो अचानक से हमारे मुंह के बाहर आ जाता है और पूरा गुस्सा उस पर निकल आता है। डर 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 लगने के बाद हम कपकपाते हैं या फिर हमारे मुंह से कोई भी बात निकल आती है, तो उसे हम कहेंगे डर। तो उसके सामने हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। जो भी डर के मारे हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, उसके बाद वहाँ पे हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। आश्चर्य, जैसे कि हमें कोई सरप्राइज़ देता है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं, तो होने के बाद हमारे मुंह से एकदम से अचानक से आवाज़ आती है, तो उस वाक्य के सामने हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देखेंगे, वह भारत मैच जीत गया। वह भारत मैच जीत गया। अरे आप कब आए? जैसे कि कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अचानक से उसे देखते हैं, तो हमारे मुंह से कौन सी बात निकल आती है? अरे आप कब आए, ऐसे। तो इस प्रकार से जो बात हमारे मुंह से सडनली निकल आती है, तो वहाँ पे हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। ओह, उसे चोट लग गई है। चोट लगने के बाद भी ये अचानक से होती है। ओह, वो गिर गया। तो जो बात हमारे मुंह से निकल आती है, तब हम उसे विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। वाह, कितना सुंदर महल है। तो वहाँ के बाद हमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है, क्योंकि
वह महल बहुत सुंदर है और वो हम पहली बार देखते हैं और वो एकदम आश्चर्यकारक रहता है, तो इसके वजह से हमें वहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगाना चाहिए। हमने क्या जाना? लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। तो आगे आपको ये विराम चिन्ह पहचानने हैं, लिखने हैं। लिखते समय भी आपको इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। दिस वॉज द लेसन। थैंक यू।